अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए जी, आपको मे बैग का दीदार करवाते हैं अंदर से बाहर से। ये देखें, जैसे मैं पास गया इसके लाखों लगे। बहुत ही प्यारी गाड़ी है। आप इसकी खूबसूरती चेक करें, इसकी लेंथ चेक करें, इसके व्हील्स, इसकी लाइटें, हर चीज़ ही अमेजिंग है। मैं तो ये 3 साल से चला रहा हूँ और अंदर बैठ के तो कंफर्ट है। बहुत ही मज़े की गाड़ी है। और इसके जो पिछले डोर है ना, उनके 3 फंक्शन है ओपन क्लोज़ के। एक तो अंदर ड्राइवर जो बैठा है वो अंदर से खोल सकता है, बंद कर सकता है। एक बाहर से आप मैनुअली खोल सकते हैं, लेकिन टच करेंगे तो बंद हो जाएगा। और एक पिछली सीट के अंदर है, अंदर बटन लगा हुआ है। आप वहाँ से डोर ओपन भी कर सकते हैं बैक वाला, और बंद भी कर सकते हैं, क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं सारे फंक्शन। ये देखें फ्रंट से कितनी खूबसूरती है। अब आ गया जी मैं बैक सीट्स पर। ये सेम फंक्शन है जो आगे ड्राइवर सीट पर है ना, वही सेम फंक्शन। सीट मसाजर और सीट का पीछे बेड बन जाता है, स्क्रीन्स, हर चीज़। बीच में टैब भी लगा हुआ है। आपको इसकी फ्रिज भी दिखाते हैं। ये गाड़ी जो ना स्टेट ऑफ द आर्ट है। जो भी पहचानने वाला है ना, वो बंदा देख के हैरान रह जाता है। जिनको गाड़ियों की पहचान, जिनको शौक़ है, जो गोरे हैं वो तो देखते ही रह जाते हैं। और जो कुछ लोग यानी हमारी कंट्रीज़ के भी बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ियों के बारे में जानते हैं, शौक़ रखते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी गाड़ी है। तो आप देखते रहिए, मैं आपको सारे फंक्शंस के दिखाता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करेंगे, और जो है बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करेंगे ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलो जी, आपको मे बैग के अंदर से फंक्शन बताते हैं। ये देखिए, ये डोर ओपन और क्लोज, ये लॉक, ये अनलॉक। और ये आपकी बैक सीट जो है ना, उसको कूल रखने के लिए, अगर गर्मियाँ है तो, कि आपकी बैग को पसीना ना आए। और ये जो बटन है, ये सर्दियों के लिए है, ये आपकी बैग को हीट देने के लिए है। और यहाँ से आप सीट को एडजस्ट करेंगे, इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी करना है, ठीक है। और ये जो सीट है ना, ये आपके जो राइट साइड में है ना सीट है, यानी पैसेंजर सीट, उसको ही सेटिंग के लिए, आगे पीछे करने के लिए। उसके बाद आगे जी ये मिरर, ये देखिए, ये इसको दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा मिरर, और इसको दबाएंगे तो फिर से खुल जाएगा। और ये ग्लास ऊपर नीचे करने के लिए ऑटो भी है और मैनुअल भी। और ये बटन है जी लाइट्स का, जो फ्रंट लाइट है ना, ये हमेशा ऑटो पे रहता है। गाड़ी बंद होगी तो लाइटें बंद, गाड़ी अगर स्टार्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, क्या नाम है, ठीक है, लाइटें ऑन हो जाएगी। अगर आप पार्किंग में खड़े हैं तो फिर आप पी पे चले जाएं, पार्किंग में कर दें ताकि किसी को, सामने वाले को रोशनी ना पड़े। उसके बाद ये जी एसी है, ये एसी की जालियाँ हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी स्टीयरिंग पर। ये है जी स्टीयरिंग की, ये जो सामने स्क्रीन है, इसकी सेटिंग के लिए आप इसमें से देखें, चेंज कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। कोई भी आपने लगानी है, क्या नाम है, स्क्रीन, वो आप सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें आप सर्विस भी चेक कर सकते हैं, किलोमीटर भी हैं, सब कुछ इसी में। और ये है जी जनाब वाली क्रूज़। जब हमने क्रूज़ लगाना है तो जो भी स्पीड होगी हमने यहाँ पर आके सेट कर देनी है, ठीक है। 110, 120, 140 नॉर्मली हाईवे पे यहाँ 140 की स्पीड है तो हम भी 140 रखेंगे। और ये है रीसेट का बटन, यानी कि अगर आप 140 पर जा रहे हो, आगे गाड़ी आ गई है तो आपने गाड़ी आस्ता कर दी, तो आप 100 पर हो, तो फिर आप इसी बटन को दोबारा से आप पुश करेंगे तो आपको फिर ना एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट 140 पर चले जाएंगे। 140 पर ऑटोमेटिकली जाकर सेट हो जाएगी। और ये क्रूज़ को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। और ये स्पीड लिमिट, और ये है जी डिस्टेंस, यानी कि आगे गाड़ी के डिस्टेंस है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये इतना क्लोज कर सकते हैं, यानी कि एक गाड़ी की जगह छोड़नी है, 4 गाड़ी की जगह, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, ये देखें, ठीक है। मैं हमेशा 2 गाड़ी का तकरीबन फासला रखता हूँ आगे वाली गाड़ी से। और इसके बाद आ जाए जी इस साइड पर, ये स्टीयरिंग है, ये पूरी देखिए स्टीयरिंग जो है ना, क्या नाम है, सेटिंग जो है पूरी स्टीयरिंग में भी है इसकी। अभी इस साइड पर ये जो है रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है, कम करना है। और उसके बाद ये बटन दबाते हैं, ये देखिए, ये स्क्रीन आ गई, इसमें से सेटिंग, कंफर्ट, सारा ये, इससे भी स्क्रीन जो है ना आप चला सकते हैं। मैं वो जो सारे फंक्शन है वो आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा। ये कॉल रिसीव करने के लिए, कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये सारे फंक्शन वही है।
ये देखें, ये सीट कंफर्ट, ड्राइवर मसाज, ये सारा सेटिंग इसमें है, ठीक है। वापस चलते हैं जी। इसके बाद फिर ये देखते हैं, हाँ ये फेवरेट वाला था। अच्छा जी, अब आ जाए स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कैमरा से। ये देखें जी कैमरा, अभी इसमें से आप जाके कैमरा देखें, ये फ्रंट का पता चल जाएगा कितनी जगह खाली है। उसके बाद ये बैक का, क्या आपको देखो कहाँ तक कैमरा जा रहा है, देखिए आप, क्या बात है यार, बहुत दूर तक दिखा रहा है पीछे, वो पीछे वाला वेला रोड क्रॉस करके अभी आप ये जो लेफ़्ट साइड है ड्राइवर साइड, इससे आपको पता चल जाएगा कितना फासला है पार्किंग का। अच्छा ओके, और ये आ गया जी राइट साइड का, कि राइट साइड में गाड़ी सीधी है या नहीं सीधी। ये है ऑटो कैमरा, और ये देखें ये लोकेशन वाला कैमरा, यानी कि लोकेशन सेट कर दी है। जैसे ही हम घर के पास आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैमरा चालू हो जाएगा पार्किंग लगाने के लिए, सही है। और ये ऑन ऑफ का बटन है, यानी स्टार्ट इंजन और स्टॉप इंजन का। और यहाँ से आप जो है ना एसी की, यहाँ से भी आप कोई बंदा यानी इस साइड पे बैठा, ये देखो ये बंद किया हुआ है, तो बंदा यहाँ पर बैठ के एसी को बंद भी कर सकता है यहाँ से अपनी साइड, और चालू भी कर सकता है। नंबर 3 पे भी रख सकता है, नंबर 2 पे भी रख सकता है, नंबर 1 पर भी रख सकता है, और बंद भी कर सकता है, सही है। वो सेम उधर वो भी है। ये पैसेंजर साइड है, क्या नाम है, ठीक है। और ये देखें जी, ये इसका जो है ना चार्जिंग वाला, क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं यार, भूल गया मुझे। इसके अंदर मोबाइल रखेंगे तो मेरे जेहन से निकल गया, यानी कि डबल चार्जिंग है ये। इसके अंदर USB भी आप लगा सकते हैं, चार्जर भी लगा सकते हैं, अपना सामान भी रख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड हुए होंगे। देखें ये ऊपर जो है, क्या नाम है, ये एमरजेंसी कॉल के लिए है, मर्सिडीज़ को डायरेक्ट चली जाएगी। ये लाइट्स ओपन करने के लिए, सही है, ये ऑफ़ करने के लिए, सनरूफ, ये क्या नाम है सेंसर है इसमें, हाथ से भी हो जाता है। ये एयर बैग्स लिखे हुए हैं, रियर सीट एयर बैग और पैसेंजर सीट एयर बैग ऑफ ऑन करने के लिए। तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं जी, अभी इसके ये देखिए, ये इसके ये जो पिछले वाले दरवाजे नहीं उनके बटन हैं, आप इससे राइट साइड वाला पीछे वाला खोल सकते हैं, और ये लेफ़्ट साइड वाला आप खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो अभी स्पेस कम है इसलिए मैं बंद नहीं कर रहा, क्या नाम है। और बैक डोर के 3 फंक्शन है, वो आपको बाद में बताता हूँ मैं। और ये सॉरी, अभी चलते हैं AC पे। हाँ, यहाँ पर आप AC की सेटिंग कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। ये मेरी साइड वाली है, ठीक है। दोनों साइडों की अलग अलग आप सेटिंग कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट की, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर सीट की। अभी देखें ये AC जो है ये सीधी हवा दे रहा है, ये पाँव को देगा। अभी सीधी और पाँव की दोनों की हो गई, सही है। उसके बाद ये चेक करते हैं। हाँ ये देखें, ये दोनों साइडों पर ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा, क्या नाम है, कैसे ये जो है ना, हाँ सीधू है, यानी कि हवा का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा इससे। मेरे ख्याल में तो यही है, मैंने कभी चालू तो की नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है फर्स्ट रो ऑफ सीट्स, सही है, हमेशा यही ऑन रहता है। तो ये हो गया जिसका फ्रंट साइड के जो है डैशबोर्ड के मनाज़र। ये देखिए मैं बैठ, बहुत ही कंफर्ट गाड़ी है, चलाने में इतना मज़ा, कसम से ऐसे लगता है जैसे बंदा कोई राजा महाराजा गाड़ी में बैठा हुआ है। ये देखिए, और सीटें देखिए बहुत ही नरम। हाँ, तो उसके बाद चलते हैं जी यहाँ पर सेटिंग में। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। हाँ ये देखिए, ये मर्सिडीज़ में इसकी ऐप है, ये सर्विस के लिए, और आप चेक कर सकते हैं कब होनी है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोगों से, वेदर के बारे में, ब्रोशर। उसके बाद हाई मर्सिडीज़ फू गैलरी और इन कार ऑफिस, यानी कि आप इसमें काम भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी सेटिंग। अब देखें कि सेटिंग में, ये देखिए सेटिंग में ड्राइविंग, कोलिजन अवॉइडेंस, उसके बाद असिस्टेंस, ट्रैफिक साइंस वो आपको नज़र आ जाएंगे, कैमरा, उसके बाद पार्किंग, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं व्हीकल। तो व्हीकल में ड्राइविंग कंफर्ट, ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन, ओपन क्लोज, डायनामिक, ये सब आपको मिल जाएगा। स्नो चेन मोड, मैनुअल शिफ्टिंग, ऑटोमेटिक फिलिंग स्टेशन सर्च, या आपने वो ऑटो कर देना है तो वो खुद ब खुद चली जाएगी उधर। जब
पेट्रोल ख़त्म होगा तो आपको साइन आ जाएंगे। डायनामिक लो बीम, हाँ सॉरी लाइट्स पर गया। आपने ऊपर नीचे जो लाइटों की सेटिंग करनी है। वेलकम फॉरएवर प्रोजेक्शन, सपोर्ट प्रोजेक्शन, लो बीम्स, यानी कि ये लाइटिंग की सेटिंग है बस, ऊपर नीचे ये वो। उसके बाद है जी सिस्टम पर। तो सिस्टम में आप देख लें इंटेलिजेंट असिस्टेंट्स, सेक्शंस, डिस्प्ले मैसेज, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल एलिमेंट्स, ऑडियो, इंटरनेट एंड ब्लूटूथ, डाटा प्रोटेक्शन, टाइम एंड डेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, रीसेट। उसके बाद है जी इन्फो में आता है जी ओनर मैनुअल, यानी आप मैनुअल भी इसको चला सकते हैं। क्या नाम मैनुअल या ऑटो सारा सिस्टम ख़त्म कर दें। जैसे कि इसमें क्या बोलते हैं कि लाइटें ऑटो हैं, उसके बाद ये वाइपर्स ऑटो है, ठीक है। ये अगर आप ऑटो पे लगाए होंगे ना तो जैसे ही बारिश होगी तो ये खुद ब खुद चल जाएंगे, सही है। इसका ये है, ये वाला सीन है। तो यहाँ से मैंने बंद किया है, जब कभी ज़रूरत हो तो चला लेते हैं। और ये इसका वो है क्या बोलते हैं, इशारे हैं राइट लेफ़्ट दोनों। और यहाँ से ये इसका गियर है, सॉरी ये इसका गियर है। ये मैनुअल गियर होते हैं। ये अगर आपने मैनुअल में चलानी है तो ये प्लस करते जाए बढ़ते जाएंगे और ये कम होते जाएंगे। इसके 9 हैं, क्या नाम है, गियर, 9 गियर की गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद है जी कंफर्ट पे आपको सीट मसाज मिलेगा हर तरह का, ठीक है। वे मसाज, डेप्थ मसाज, डीप वर्कआउट, हार्ट रिलैक्सिंग मसाज, हार्ट रिलैक्सिंग शोल्डर, मोबिलाइजिंग मसाज, एक्टिव मसाज, वर्कआउट ब्रेकफास्ट और सॉरी बैक रेस्ट, वर्कआउट बैक रेस्ट, वर्कआउट क्वेश्चन। तो ये सारी जो है ना आपको मसाज इसमें मिल जाएंगी, ड्राइवर सीट पर भी और ये जो है पैसेंजर सीट और पीछे वाली जो 2 सीटें हैं उन पर भी। उन पर अलग से जो है ना स्क्रीनें आपने देखी हैं लगी होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसके बाद ये जी गाड़ी के अंदर ये जो कलर आप चेंज करने हैं, देखें ये कलर चेंज हो गया। कोई भी कलर आप जो है ना इसमें ये देखें ग्रीन हो गया, हल्का ग्रीन, ये देखिए ये लाइट ब्लू आई थिंक, ये देखें फुल ब्लू। तो हमने इसको ब्लू पर ही सेट किया हुआ, लेकिन फर्स्ट वाला ब्लू पे सही है। ये इसकी अगर आप ब्राइटनेस बनानी है, इफेक्ट्स इसका, तो आपको पता ही होगा क्या नाम है, ठीक है। समझ लगी यहाँ से। अगर एसी ऑटो पे करना तो ये फंक्शन है इसके। और ये नीचे आ जाए, ये देखिए ये वो इसका डिस्प्ले, 3 ड्राइवर, स्नो चेन, रेज व्हीकल, मैनुअल शिफ्टिंग, ये सेम वही है, क्या नाम है, फंक्शन, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये बंद करने के लिए। और अगर आपने स्क्रीन ऑफ करनी है तो यहाँ से सिस्टम ऑफ, ठीक है। अगर ऑन करनी है तो इसको पुश करना है। समझ लग गई, ये डबल इशारा है इसका। तो और हाँ ये लगे हुए क्या नाम है स्पीकर, वो सामने नज़र आ रहा है स्पीकर, वो ऊपर साउंड वाले, नीचे जो क्या नाम है सिंगिंग वाले होते हैं वो है। इसके अलग अलग फंक्शन रहते हैं ना। तो पीछे का भी आपको दिखाते हैं, तो फिर आप देखें और बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। ये गाड़ी मेरे अंडर में तकरीबन 3 साल हो गया, 3 साल से ये गाड़ी मेरे अंडर ही है। तो हाँ ये सेंसर चार्ज है, मैं आपको बताना भूल गया, ये सेंसर चार्ज यानी कि मोबाइल इसके अंदर आके तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा। तो इसका जो डिक्की का बटन है ये है, यहाँ से बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं अंदर से ही। तो ये इसको ऐसे टच करेंगे, ये खुद ब खुद लॉक हो गई। अगर आप यानी कि अनलॉक कैसे होगी, आपके पास चाबी या पास आएंगे जब तो ये अनलॉक हो जाएगी। और ये देखिए ये कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद ये देखिए V12 है, ये V12 यानी कि 12 सिलेंडर है। तो 12 सिलेंडर पता ही है आपको, लाइटें चेक करें यार। उसके बाद देखें ये नीचे देखें कैमरा भी है, सेंसर भी है। ये कैमरा आई थिंक, सेंसर ये वाला है। तो ये देखें इसकी खूबसूरती मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ। ये बैग, ये देखें यहाँ पर भी कैमरा, सेंसर, यहाँ पर भी कैमरा, सेंसर, ठीक है। टायर देखिए क्या नाम है, ये इसके टायर बहुत महंगे, पता है 5,000 दिरहम के, तो 6,000 दिरहम के टायर में ये देखिए कैमरा। गाड़ी के चारों तरफ अंदर भी कैमरा, ड्राइवर को क्या नाम है देखने के लिए। ये देखें ये 568